like a Hellcat. स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 14 शेल्टर फॉर ऑल। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये टाइप्स ऑफ हाउसेस सबसे पहले तो किस प्रकार के होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अ हाउस डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। ओके, सबसे पहले क्या है, टोपोग्राफी एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन। मतलब टोपोग्राफी और उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या है। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मनी एट अवर डिस्पोजल, रिक्वायरमेंट ऑफ द रेसिडेंस। ओके, मतलब हमारे पास किस तरह की मनी है, हमारे पास क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, और हमारे रहने के लिए हमें किस तरह के रेसिडेंस की ज़रूरत है। ये 4 तरह के रीजंस डिपेंड करते हैं किसी भी शेल्टर को या हाउस को बनाने के लिए। टोपोग्राफी एट द कंडीशन, द हाउस इन डिफरेंट लैंडफॉर्म द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस वरी इन देयर शेप्स। ओके, सबसे पहले हॉट प्लेसेस। अब हम यहाँ पे देखिए कि इन प्लेसेस लाइक डेजर्ट हाउसेस हैव थिक वॉल्स विद फ्लैट एंड हाई रूफ। दिस हेल्प इन कीपिंग इन इंटीरियर कूल। द मड हाउसेस इन विलेज ऑल्सो रिमेन कूल ड्यूरिंग द हॉट डेज। मतलब जो गांव में बनने वाले या रेगिस्तान में बनने वाले घर होते हैं, उनकी जो रूफ होती है, छत होती है, वो कैसी होती है, फ्लैट होती है। ओके, जो दीवारें होती है वो बहुत मोटी होती है। वो कच्ची गोबर की बनाई जाने वाली छत होती है जो गर्मी के दिनों में ठंडक महसूस करवाती है। प्लेस विथ हैवी रेनफॉल, अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। प्लेस देयर रिसीव हैवी रेनफॉल हैव हाउसेज बिल्ड ऑन स्टील वुडन पिलर्स। मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वुडन पिलर्स पे बनाए जाते हैं। विच गिव देम अ राइज्ड प्लेटफॉर्म, जो एक राइज्ड प्लेटफॉर्म दे। ओके, दिस प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम एंटरिंग द हाउस, जिससे उनके घरों में पानी ना भराए। द स्लोपिंग रूफ स्लाइड डाउन एंड वाटर स्टिल हेल्प इन कीपिंग अवे स्नेक एंड वाइल्ड एनिमल्स। एंड जो स्लूपिंग रूफ होती है, मतलब ऐसी रूफ होती है, स्लूपिंग मतलब ऐसी होती है ना, ये ट्रायंगल शेप, इसको बोलते हैं स्लूपिंग रूफ। जहाँ पे कोई भी ये इस टाइप की रूफ ये दिखाई दे रही, ये है स्लूपिंग रूफ। ओके, जिससे क्या होगा कि कोई भी मतलब जानवर या स्नेक वाइल्ड एनिमल्स उनके छत के थ्रू उनके घर में इंटर ना कर पाए। कोल्ड प्लेसेस, हाउसेस बिल्ड ऑन हिल्स हैव स्लूपिंग रूफ्स टू साइड ऑफ द स्नो एंड आइस। अब जो ऐसे हाउसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता हो, वहाँ पे भी स्लूपिंग रूफ्स का ही यूज किया जाता है। आगे, इन द आर्कटिक रीजन द एस्किमोस मतलब इंसुइट्स लिव इन इग्लू हाउसेस बिल्ड फ्रॉम स्नो। अब जो वहाँ पे स्नो होता है वहाँ पे किस तरह के हाउसेस बनाए थे, इग्लू हाउसेस, जो गोल शेप में होते हैं, बर्फ के बने हुए। दे आर डेमो शेप्ड विथ अ टनल एज द इंटरेस्ट। मतलब उसका जो शेप होता है वो जैसे हम टनल में घुसते तो कैसा होता है, सुरंग का शेप उस तरह का होता है। This does not allow the heat to escape from inside the house and cool wind from entering inside। मतलब वो अंदर के साइड में हीट बनाए रखती है और बाहर के साइड में जितनी भी ठंडक रहती है उसे मतलब घर में प्रवेश नहीं करने देती है। The interior of the house is lined with fur and animals skin। जो उसका इंटीरियर बना हुआ होता है वो किससे, फर एंड एनिमल स्किन, मतलब जो पक्षियों के पंख और एनिमल की जो खाल होती है उससे बनाया जाता है, जिससे कि जो घर हो वो कैसा हो, अंदर से गर्म हो। बिसाइड दिस हाउसेज देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ हाउसेज। इसके अलावा भी बहुत से हाउसेज होते हैं, जैसे हाउस बोट, मतलब बोट के ऊपर घर बनाया जाता है। ये इस तरह से देखिए आप, ये आपको दिखाई दे रहा है ट्री हाउस, ये देखो है ना, मतलब ट्री हाउस मतलब ट्री के ऊपर बस शेल्टर्स, मतलब बस में भी शेल्टर ऐसे घर बनाए जाते हैं। ठीक है, एंड सम पोर्टेबल शेल्टर्स, मतलब ऐसे शेल्टर्स जिनको हम पोर्टेबल मतलब अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जैसे टेंट हो गया, टेंट कहीं भी लगा के हम वहाँ पे हम रहने लग गए, इस तरह से, लाइक टेंट, कारवास एंड ट्रेलर्स। आगे, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, हाउसेज एंड जनरली बिल्ट विद मटेरियल दैट आर इजिली अवेलेबल इन द नियर बाय मार्केट्स। द मटेरियल वरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। For example, houses near the forest and on hills are made of wood, sandstone in used to build houses in Rajasthan. On the island, sand is used to make bricks and the jelly from the lagoons is used to as cement। मतलब हर जगह का अपना अपने मटेरियल से बनाए जाने वाले घर होते हैं।
जहाँ भी हम रहते हैं उसके आसपास के मार्केट में हमें वो मटेरियल मिल जाता है। जैसे राजस्थान में हम किसका यूज करते हैं, सैंडस्टोन का यूज करते हैं घर बनाने के लिए। आइसलैंड वाली जगहों पे हम किसका यूज करते हैं, सैंड का यूज करते हैं। ठीक है, जो ईंट बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, सैंड से बनाई जाती है। और जेली का यूज करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द लेगून्स, ठीक है, उसका यूज करते हैं किसके लिए, सीमेंट के लिए, मतलब लेगून्स के लिए किसका यूज करते हैं, सीमेंट का यूज करते हैं। और जो वहाँ की वॉल्स बनाई जाती है, दीवारें बनाई जाती है, वो किसकी बनाई जाती है, स्टोन की, ग्रास की, पत्तियों की एंड रिट्स की। आगे, हाउसेस मेड ऑफ मड, लीव्स, स्ट्रो एंड बम्बू आर कॉल्ड कच्चा हाउस। ऐसा हाउस जो किसे मतलब मड मतलब गोबर, कीचड़ या पत्तियां, स्ट्रो और बांस से बनाया जाता है, उसे कहा जाता है कच्चा हाउस। दे आर वीक एंड टेम्परेरी, ये कमजोर होता है और टेम्परेरी होता है, मतलब अपना हाल फिलहाल का काम चलाने वाला होता है। मेनी पीपल लिव इन हट्स इन विलेज, और गाँव में इसी तरह की झोपड़ियां और कच्चा हाउस बना के लोग रहते हैं। इन टाउन एंड सिटीज वी फाइंड पक्का हाउस, लेकिन जहाँ हम अभी सिटीज में रहते हैं वहां पे हमें पक्का हाउस मिलता है, जो किसका बना हुआ होता है, मतलब ब्रिक्स मतलब ईंट का, सीमेंट का, कॉन्क्रीट मतलब गिट्टी जो होती है ना, कॉन्क्रीट पत्थर, आयरन मतलब लोहा, स्टील, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, मतलब इससे जो घर होता है वो मजबूत होता है, काफी सालों तक चलने वाला होता है। मनी एट अवर डिस्पोजल, वाइल कंस्ट्रक्शन अ हाउस, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल इज ऑफ utmost important. The selection of material used to build the house and even for its decoration depends on the money at the individual disposal. मतलब हम कितना मनी का यूज कर सकते हैं। आज के डेट में सबके पास इतना पैसा होना कि हम एक अच्छा अपना घर बना सके, ये जरूरी नहीं है, बिकॉज हमारा इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छा होना चाहिए हमें जब हम हमारा घर बनाते हैं, क्योंकि घर बनाने से लेकर घर सजाने तक में बहुत पैसों की जरूरत होती है। आगे, Houses that use modern technology and the latest method of construction are expensive. जैसे mansions, bungalows and the havelis, their cost of construction is very high. This all are पक्का house and require less maintenance. मतलब आज की डेट में जैसे हम बंगलो बनाते हैं, हवेली बनाते हैं, मैंशंस बनाते हैं, तो वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी का और कंस्ट्रक्शन का यूज होता है, ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है, और ये भी एक पक्का हाउस का ही टाइप है। आगे, चॉल आर लो बजट हाउसेज बिल्ड इन अ रो इन densely populated area like Mumbai. Such places have shortage of land. They have one room house which do not cost much. मतलब चौल में क्या होता है, वहाँ पे कम बजट में सब लोगों को घर मुहैया करवा देते हैं, जिससे क्या होता है, ये कहाँ बनाया जाता है, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। जैसे मुंबई में चाल बनी हुई रहती है, जहाँ पे सभी को एक घर दे दिया जाता है, एक रूम दे दिया जाता है लो बजट में, और वो अपना घर वहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, आगे, people with very low income live in temporary house made of tin sheets, plastic and cardboard. The hygienic condition of such places are also not healthy. These areas are called slum. अब ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना घर बना सके, तो वो क्या करते हैं, टेम्परेरी हाउस बना लेते हैं प्लास्टिक कार्डबोर्ड शीट से। ठीक है, बट ये कंडीशन मतलब कहीं भी बना लेते हैं वो गंदी जगहों पे, तो ये बहुत हाइजीनिक होता है, और इससे क्या होता है, बहुत अनहेल्दी होता है हमारे शरीर के लिए, और ऐसे एरियाज को स्लम कहा जाता है। आगे, बिसाइड ऑल दिस अबव फैक्टर्स आर कल्चर, ट्रेडिशन एंड टेस्ट सेंस आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। अब इस तरह से मतलब हर प्रकार से ये हमारे ट्रेडिशन, हमारे फैक्टर्स सबसे रिलेट करते हुए इस तरह के जो घर होते हैं वो आज की डेट में हम लोग बनाते हैं। आगे, लिविंग इन कम्युनिटी, अब हम कैसे रहते हैं। अ फैमिली लिव्स इन हाउस, मेनी फैमिलीज लिव नियर और अराउंड अवर हाउस फ्रॉम अ नेबरहुड। Neighborhood not only includes house but all some individual and the institutional service providers like porters, shopkeepers, goldsmith, bank, hospital and school that have become integral part of our lives. मतलब देखिए, एक तो हमारा घर हो गया, लेकिन हमारे आसपास भी बहुत ज्यादा लोग रहते हैं जो जिन्हें कहा जाता है नेबरहुड। जैसे हमारे पास में क्या है, बैंक है, शॉपकीपर है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट्स है, ये सब हमको क्या करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। ये भी क्या कहलाते हैं, हमारे घर की तरह ही कहलाते हैं, और हमारी जिंदगी का ही एक भाग होते हैं। ये देखिए, ये हो गया स्कूल, ये हो गया हॉस्पिटल, ये हो गया बैंक। आगे आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ये चैप्टर काफी बड़ा है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड बाय।